आपकी वैल्यू इस बात पर डिसाइड नहीं करती कि आप क्या हैं, बल्कि आपकी वैल्यू इस बात पर डिसाइड होती है कि आप क्या बनने की क्षमता रखते हैं, यानी आप क्या बनने की कैपेबिलिटी रखते हैं। सो इन्हीं शब्दों के साथ स्वागत है मेरे दोस्त वोकेब क्लास नंबर 56 में। सो माय डियर स्टूडेंट्स, कहने का मतलब आज से पहले हमारी 55 क्लासेस हो चुकी हैं। आज से पहले हमारी कितनी क्लासेस हो चुकी हैं? आज से पहले हमारी 55 क्लासेस हो चुकी हैं, जिन्हें आपने देखना है। वोकेब की प्लेलिस्ट बनी हुई है, और प्लेलिस्ट क्या है? वोकेब का महायुद्ध। और अब से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीक में 5 या 6 दिन आपको क्लासेस दूं, संडे को छोड़कर सभी दिन मैं आपको क्लासेस दूं। तो कॉन्टिन्यूस क्लासेस आती रहेंगी, कभी स्पोकन सेशन आएंगे, कभी वोकेब आएगी, कभी ग्रामर का कोई ना कोई टॉपिक आएगा। तो मेरे भाई, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप मेरा साथ दें। आप मेरा साथ दें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि हम सभी के साथ पहुंच सकें, सभी के पास पहुंच सकें। सो माय डियर स्टूडेंट्स, करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। लेके माँ सरस्वती का नाम, लेके माँ सरस्वती का नाम। तो आज मैं जो आपको कुछ अलग ही कराने वाला हूँ, आज मैं कराने वाला हूँ आपको, अगर मैं बात करूँ होमोनिम्स, क्या करवा रहा हूँ? होमोनिम्स। होमोनिम्स का मीनिंग क्या होता है? होमो का मतलब जानते हो ना? होमो के मीनिंग की अगर मैं बात करूं बेटा, तो होमो का मतलब होता है सेम। होमो का मतलब होता है सेम और अलाइक। सेम और अलाइक मतलब एक जैसा। सेम और अलाइक। निम्स, इस वर्ड का मीनिंग ये हो गया कि ऐसे वर्ड होते हैं या तो उनकी प्रोनाउंसिएशन सेम हो या उनकी स्पेलिंग्स सेम हो। उनको बोलते टाइम सेम बोला जाता है, उनको प्रोनाउंसिएशन सेम हो या स्पेलिंग सेम हो, लेकिन उनका मीनिंग अलग हो, या उनके कई सारे मीनिंग हो, इन शब्दों को हम बोलते हैं होमोनिम्स। इसलिए मैंने आज की क्लास का नाम भी रखा है, मेरे भाई, क्या रखा है हमने? वन वर्ड मल्टीपल मीनिंग्स। कहने का मतलब वर्ड एक है, मीनिंग बहुत सारे हैं, दो या दो से ज़्यादा उनके मीनिंग होंगे। और देखो, सबसे पहला जो वर्ड है मैंने बहुत ही आसान लिया, इजी वर्ड है। आपको लगेगा हमें ये आता है, लेकिन हमें ये नहीं आता। तो जो हमारा पहला वर्ड है उसका पहला मीनिंग आप जानते हैं, हमारा वर्ड है सी। सी एक वर्ब होती है। जब मैं आपको टेंस करवाता हूं तो सी वर्ब के बारे में मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना? जब मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करवाता हूं तो सी वर्ब होती है। उसका नेचुरली मीनिंग, अगर मैं एक नॉर्मल मीनिंग की बात करूं तो वो होता है देखना। सी वर्ब का मीनिंग होता है देखना, लेकिन देखना कैसे? अब मेरे दोस्त एक बात मैं आपको बता देता हूं, देखना एक नेचुरल प्रोसेस है, गॉड गिफ्टेड है। जब भी आप आंखें बंद करते हो तब भी आपको दिखता है, आंखें बंद करोगे तो दिखता ही है ना, चाहे आपको अंधेरा अंधेरा है तभी तो दिखता है ना, दिख तो रहा है। कहने का मतलब जो चीज़ आपको दिखती हो, उसमें आप सी वर्ब का यूज करते हैं। वर्ब तो आप वॉच या लुक और भी यूज करते हैं, आप वॉच वर्ब का भी यूज करते हैं, और आप लुक वर्ब का भी यूज करते हैं, मतलब और वर्ब्स भी यूज करते हैं। लेकिन सी वर्ब की अगर मैं बात करूं तो सी वर्ब का यूज किया जाता है देखने के मीनिंग में। जो नेचुरल एक सेंस होती है, सेंसेस के लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मल अगर मैं बात करूं तो सी वर्ब का मीनिंग होता है देखना। देखना एक नेचुरल प्रोसेस है, गॉड गिफ्टेड है, और गॉड के द्वारा कंट्रोल की जाती है। मैं कुछ बता रहा हूं, उस बात को ध्यान से समझना। गॉड के द्वारा कंट्रोल की जाती है। जब गॉड के द्वारा कंट्रोल की जाती है, हमारा कोई उस चीज़ पे कंट्रोल नहीं है, तो ऐसी चीज़ों को, सेंसेस वगैरह के बारे में, देखना, सुनना, स्मेल वगैरह, कुछ चीज़ें ऐसी होती है, फीलिंग्स, इमोशंस, उन चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यानी सी वर्ब का जब देखने का मीनिंग आएगा तो हम कॉन्टिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस वगैरह को छोड़कर ज़्यादातर फोकस करते हैं कॉन्टिन्यूस टेंस में। नॉर्मली यूज़ नहीं करते, तो हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे मैंने बोल दिया, मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक सेंटेंस, आई सी अ बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर। मैं एक लड़के को देख रहा हूँ जो वहाँ पर खड़ा है। इस तरीके से हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। मतलब आई एम सीइंग अ बॉय, ऐसे यूज़ नहीं होगा। ये देखने का मीनिंग है। मीनिंग और भी होते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये मेरा काम था आपको छोटी सी बात बताना, ठीक है ना? तो मैं आपको अब आगे बताता हूँ। अब बात करते हैं आगे क्या है इस वर्ब का। मैं फर्स्ट मीनिंग की बात करता हूँ। क्या मीनिंग है ये? फर्स्ट मीनिंग है भाई, फर्स्ट मीनिंग है वो क्या है? टू बी कॉन्शियस ऑफ व्हाट,
इज अराउंड यू बाय यूजिंग योर आइज। मतलब किसी चीज को देखना, जो मैं आपको मीनिंग बता चुका हूँ, किसी भी चीज को देखना, जैसे मैंने बोल दिया टर्न द लाइट, लाइट ऑन करो सो आई कैन सी, ताकि मैं देख सकूं। ठीक है, हो गया, मिट गया क्या? चलो ये भगवान, एक मिनट भाई। टर्न द लाइट सो आई कैन सी, सो आई कैन सी भी लाइट ऑन करो ताकि मैं देख सकूं। टर्न द लाइट सो आई कैन सी, ताकि मैं देख सकूं। पहला मीनिंग आसान है। बात करते हैं दूसरे मीनिंग की। दूसरा मीनिंग क्या है? टू अंडरस्टैंड, नो और रियलाइज, चीजों को समझना, जानना और रियलाइज करना। सी का एक मीनिंग और भी आता है, चीजों को समझना, चीजों को जानना और चीजों को रियलाइज करना, महसूस करना, फील करना, समझना। जैसे आई वॉज सरप्राइज्ड, मैं सरप्राइज हूं, दैट दे कुडंट सी माई पॉइंट ऑफ व्यू, कि वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को समझ नहीं पा रहे हैं। भाई मैं सरप्राइज हूं, मैंने इतने अच्छे तरीके से चीजों को समझाया है, फिर भी तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो। जैसे मैं कह देता हूं यार मैं सरप्राइज हूं, मैंने इतने अच्छे तरीके से वोकैब की क्लासेस कराई हैं, इतने अच्छे तरीके से ग्रामर करवाई हैं, इतने अच्छे तरीके से मैंने जैसे स्पोकन सेशंस करवाई हैं, फिर भी स्टूडेंट समझ नहीं पा रहा है, कमी कहाँ है? तो इसी चीज में यूज कर लिया जाता है। तो पहला मीनिंग मैंने क्या बताया मेरे भाई? पहला मीनिंग देखना, दूसरा मीनिंग चीजों को समझना, जानना या फिर रियलाइज करना, या फिर रियलाइज करना। अब बात करते हैं तीसरे मीनिंग की। तीसरा मीनिंग क्या है? टू मीट और विजिट समवन और टू विजिट अ प्लेस। याद करो, फिल्में देखते हो, कुछ भी देखते हो, तो आप बोलते हो सी यू सून, सी यू लेटर, सी यू टुमारो। तुम्हें जल्दी देखता हूं, तुम्हें बाद में देखता हूं, तुम्हें कल देखना नहीं। इस सी का मीनिंग आता है टू मीट, मतलब मेरे भाई मिलना। मिलने के मीनिंग में भी इसको हम यूज करते हैं, मिलने के। जैसे मैंने बोल दिया, मैंने एक सेंटेंस लिखा यहां पर, आई एम गोइंग टू मीट माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूं। और क्या मैंने यही लिख दिया, आई एम सीइंग, आई एम ये क्या हो रहा है? आई एम सीइंग माई फ्रेंड, सीइंग माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त से मिल। तो गोइंग टू मीट जो है ना, ये जो गोइंग टू मीट है, ये जो गोइंग टू मीट है, ये जो मैं बात कर रहा हूँ गोइंग टू मीट, इसका मीनिंग दे रहा है सीइंग, मतलब मिलने का मीनिंग दे रहा है। मिलने का मीनिंग दे रहा है, इसका मतलब सी का एक मीनिंग आ गया मिलना। एक क्या था? देखना। दूसरा चीज़ों को समझना, रियलाइज करना, जानना, या फिर एक और आ गया मिलना। जैसे क्या हो गया? जैसे हमारा मीनिंग क्या हो गया? जैसे वी आर सीइंग फ्रेंड्स दिस वीकेंड, भाई हम अपने दोस्तों से मिलने जा रहे हैं, इस हफ्ते हम अपने दोस्तों से मिलने जा रही हैं, इस हफ्ते हम अपने दोस्तों से मिलने जा रहे हैं। ठीक है, अब अगले की चौथे मीनिंग की बात करते हैं। चौथा मीनिंग है टू हैव ए रोमांटिक रिलेशनशिप विद समवन, किसी के साथ प्यार भरा रिलेशनशिप होना, रिश्ता होना। भाभी जी के साथ आपका रिश्ता होता है, जो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का जो रिलेशन होता है, उसके लिए भी हम सी वर्ब का यूज करते हैं, सी वर्ब का यूज करते हैं। जैसे हाउ लॉन्ग हैज सी बीन सीइंग हिम, भी वो कब से उससे रिलेशनशिप में है, कब से वो उससे डेट कर रही है, इस मीनिंग में हम यूज कर लेते हैं। समझ गए ना क्या मीनिंग? देखना, चीज़ों को रियलाइज करना, समझना, जानना, मिलना, और रोमांटिक रिलेशनशिप के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। रोमांटिक रिलेशनशिप के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। चलो भाई, अब अगला पांचवा, अरे काफ़ी सारे मीनिंग है, परेशान मत हो। अभी जो पांचवा मीनिंग है वो क्या है? वो है मेरे भाई टू टेक समवन समवेयर बाय गोइंग देयर विद देम, गो विथ। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में मेहमान आते हैं, जैसे आपकी सिस्टर आती है, कोई जैसे आपकी बुआ आती है आपके पापा के साथ, मतलब आपकी बुआ आती है, पापा की सिस्टर होगी ना, आती है। जब वो जाती है, जब वो अपने ससुराल जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम जैसे बस स्टैंड तक या कुछ गेट तक, और तो छोड़ो गेट तक जाके उन्हें छोड़ के आते हैं, साथ मिलके हम उन्हें छोड़ के आते हैं। तो जब साथ मिलके छोड़ के आते हैं, वो प्यार दिखाते हैं, वो इमोशन फीलिंग दिखाते हैं। तो वही सेम मीनिंग क्या दे रहा है? टू टेक समवन समवेयर, किसी को छोड़कर आना, बाय गोइंग देयर विद देम, उनके साथ जाकर। मतलब ये गो विद का मीनिंग भी दे रहा है, गो विद का मीनिंग भी दे रहा है सी।
कि कहीं पर किसी को छोड़ के आना उनके साथ जाकर। जैसे आपके पापा ने बोला बेटा मुझे बस स्टैंड छोड़ के आ, तो आप उनके साथ गई, आप उनके साथ गए, तो एक मीनिंग हम ये भी ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हर फ्रेंड्स सो हर एट होम, उसके दोस्त उसे घर छोड़कर आए थे, उसके दोस्त गए थे उसके साथ और उसे घर छोड़कर आए थे, ये मीनिंग भी आ गया। भाई देखो वो कैब है ना, अब मैं ऐसे ऐसे वर्ड भी उठा रहा हूँ आपके लिए, क्यों? क्योंकि मुझे पता है इनकी ज़रूरत है हमें, क्योंकि मुझे पता है इस चीज़ का, ठीक है ना। अब छठा मीनिंग, 5 मीनिंग तो हम कर चुके हैं, छठा मीनिंग क्या है? टू ट्राई टू डिस्कवर, किसी चीज़ को डिस्कवर करने की कोशिश करना। किसी भी चीज़ को डिस्कवर करने की जब हम कोशिश करते हैं तब भी हम सी का यूज़ करते हैं, डिस्कवर। जैसे आई विल सी व्हाट कैन आई डू, मैं कोशिश करूंगा खोजने की, मैं कोशिश करूंगा कुछ खोजने की, क्या मैं कुछ कर सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मैं जो भी कर सकता हूं मैं उसको खोजने की कोशिश करूंगा। तो एक मीनिंग हो गया टू ट्राई टू डिस्कवर, टू ट्राई टू डिस्कवर, ये मीनिंग भी आ गया। चलो अगला कर लेते हैं, सेवंथ मीनिंग। सेवंथ मीनिंग क्या है मेरे भाई? सेवंथ मीनिंग है इसका टू एक्सपीरियंस समथिंग, किसी भी चीज का जब हम एक्सपीरियंस लेते हैं, किसी भी चीज का जब हम एक्सपीरियंस लेते हैं तब भी हम सी का यूज करते हैं। जैसे सी हैज सीन परफेक्ट टेंस है, सी हैज सीन अ लॉट ऑफ चेंजेस इन दिस ऑफिस ओवर द ईयर्स, भाई उसे बहुत सारे सालों का अपने ऑफिस का एक्सपीरियंस है, उसे बहुत सारे सालों का अपने ऑफिस का एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस का मीनिंग भी तो दे दिया ना। अब तुम सोच रहे थे सी बड़ा आसान है, सी का मीनिंग होता है देखना, ज़्यादा से ज़्यादा सी का मीनिंग तुम मतलब मिलना निकाल लेते थे। अब क्या हो गया? 7 मीनिंग तो मैं आपको यहाँ दे चुका हूँ, अब 8वां मीनिंग भी आ रहा है यहाँ पे मेरे भाई, और 9वां मैं खुद दूंगा आपको। एक और वर्ड भी मेरे ध्यान में आ गया, 9वां मीनिंग। अच्छा 8वां मीनिंग एज ए नाउन भी हम इसको यूज़ करते हैं, सी को हम मेरे भाई एज ए नाउन भी यूज़ करते हैं, तब इसका मीनिंग होता है अ प्लेस वेयर देयर इज ए कैथेड्रल, क्या है? कैथेड्रल, एंड वेयर अ बिशप और आर्क बिशप हैज अथॉरिटी, एक स्थान। अब सबसे पहले मैं आपको यह समझा देता हूं कैथेड्रल क्या होता है। कैथेड्रल, चलो आगे बताता हूं, कैथेड्रल को छोड़ो एक बार, मैं तुम्हें यही समझा देता हूं। एक स्थान, कैथेड्रल क्या होता है? वैसे चर्च होता है, चर्च तो आप जानते हो ना, जो गिरजाघर कह सकते हैं, ईसाइयों का पवित्र स्थान, जो हम मंदिर जाते हैं, सिख गुरुद्वारा में जाते हैं, मुस्लिम भाई अपने जैसे मस्जिद में जाते हैं, वैसे ही जो ईसाई होते हैं वो चर्च में जाते हैं, उसको बोला जाता है। लेकिन इसका कंप्लीट मैं मीनिंग आपको बताता हूँ। तो एक स्थान जो एक कैथेड्रल हो, मतलब चर्च हो, और वहाँ पर अथॉरिटी किसके पास हो? बिशप। बिशप क्या होते हैं? प्राइस्ट, प्राइस्ट ये एक्स्ट्रा वर्ड है, प्राइस्ट मतलब जो पादरी होते हैं, चर्च के जो फादर होते हैं, उनके लिए बिशप या आर्क बिशप हम वर्ड यूज करते हैं, बिशप या आर्क बिशप वर्ड यूज करते हैं, उनके पास उसकी अथॉरिटी हो, ये मीनिंग भी आ जाता है। ठीक है, अब एक बार मैं कैथेड्रल आपको बताता हूं, पहले कैथेड्रल बता देता हूं। चलो कैथेड्रल क्या होता है मैं आपको बताऊं मेरे भाई। जैसे कैथेड्रल के मीनिंग की बात करूं, अ लार्ज चर्च दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन ए डिस्ट्रिक्ट, भाई बहुत बड़ा चर्च हो, बहुत बड़ा चर्च और वो अपने डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, एक बहुत बड़ा चर्च हो जो अपने डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही ज़्यादा फेमस हो, इंपॉर्टेंट हो, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं कैथेड्रल। ठीक है ना। अब मैं बात करता हूँ सी का जो अगला मीनिंग है। एक मिनट भाई, मैं एक चीज़ आपको सी के बारे में सिखा देता हूँ। ठीक है ना। सी को जब हम एज ए वर्ब यूज़ करते हैं, सी को हम एज ए वर्ब यूज़ करते हैं, मैं इतने मीनिंग आपको बता चुका हूँ, 8 अभी ये 9वां मीनिंग है। सी को जब हम एज ए वर्ब यूज़ करते हैं तो ये मीनिंग देती है टू ऑब्जर्व, ऑब्जर्व करने का मीनिंग देती है। ऑब्जर्व करने का मीनिंग कैसे हुआ? जैसे एक कंपनी है, आप वहाँ पर जॉब कर रहे हैं, आप वहाँ पर काम कर रहे हैं और आप बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, दिल से मेहनत करते हैं और दिल से मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, आपके बॉस आए, उन्होंने आपको किया नोटिस, मैं कह सकता हूँ ऑब्जर्व या नोटिस करना, उन्होंने आपको किया नोटिस कि ये इंसान, ये जो बंदा, ये बहुत ही ज़्यादा मेहनती है और ये जल्दी कोई ना कोई मुकाम हासिल कर लेगा, मतलब जल्दी तरक्की करेगा।
तो ऑब्जर्व करने का, नोटिस करने का मीनिंग तो यही तो हो गया कि वो फ्यूचर में उसकी इंडिकेशन देख रहा है कि हाँ यार वो उसको तरक्की को हासिल कर लेगा। इसके लिए मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ जैसे आप समझ पाओगे। यू आर अ वेरी इंडस्ट्रियस पर्सन। ये क्या हो रहा? यू आर अ वेरी इंडस्ट्रियस पर्सन। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है बहुत ही मेहनती। आई एम सीइंग यू एट माई प्लेस। इसका मीनिंग आप समझे भाई, तुम बहुत ही मेहनती इंसान हो, मैं तुम्हें अपनी जगह देख रहा हूं। इसका मीनिंग ये हो गया कि वो इंसान बहुत मेहनत कर रहा है और वो इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा है कि वो जल्दी ही इस कंपनी का बॉस बन सकता है, वो जल्दी ही तरक्की कर सकता है, वो जल्दी ही प्रमोशन को पा सकता है। यह मीनिंग हो गया ऑब्जर्व करने का, नोटिस करने का। जैसे आपके पापा बोल देते हैं भाई लड़का बहुत अच्छा पढ़ रहा है। जैसे कोई लड़का होता है भाई, उनका कोई खानदानी बिजनेस होता है, जैसे मान के चलो बिजनेस कोई भी लगा लो आप, किसी का कोई भी डेयरी का बिजनेस है, लड़का मेहनत कर रहा है, बाप तो मेहनत कर रहा है, बेटा भी मेहनत कर रहा है, फिर बाप को लगता है कि मेरा बेटा मेरा बिजनेस संभाल लेगा, मतलब मेरी जगह आसानी से ले सकता है, मेरे काम को आगे बढ़ा सकता है। उसी मीनिंग में हम सी को यूज़ करते हैं। तो ये हमारा नौवां मीनिंग है, ये हमारा नौवां मीनिंग है। समझ गए ना? एक ऑब्जर्व करना, दूसरा एक चर्च की बात करें, बहुत बड़ा चर्च होता है जहाँ पर अथॉरिटी होती है, पादरियों को मतलब प्रिस्ट को चीज़ों को एक्सपीरियंस करना। रिपीट कर रहा हूँ, सी का एक मीनिंग हो गया कि किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करना, किसी चीज़ को डिस्कवर करने की कोशिश करना, और किसी को साथ जाकर छोड़ के आना, किसी को साथ जाके छोड़ के आना। और एक क्या हो गया, किसी के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप होना। और एक और क्या था, किसी से मिलना, किसी से मिलना। एक और क्या हो गया, चीज़ों को समझना, जानना और रियलाइज करना। और एक देखना। ये था हमारा सी वर्ब के सारे मीनिंग और एज ए नाउन। और कुल मिलाकर सी के मैंने आपको 9 मीनिंग बताए जो आपके लिए ज़रूरी है। एक आधा और भी हो सकता है भाई जो मेरे को नहीं आता होगा, ठीक है ना। अब हम करते हैं आगे, ठीक है। आई होप आपको ये इतनी बात समझ आ गई। अब अगला एक मीनिंग है, वर्ड है सो। एक तो मैं बता देता हूं, ये जो सी वर्ब होती है उसकी सेकंड फॉर्म होती है सी सो सीन। आपने सुना होगा सी सो सीन। पहला मीनिंग तो अगर मैं बात कर रहा हूँ सो, मतलब मैं बात कह सकता हूँ सी जो वर्ब होती है उसकी सेकंड फॉर्म होती है सो और थर्ड फॉर्म होती है सीन। तो ये तो मैं आपको समझा चुका हूँ, सेकंड फॉर्म हो जाती है सो, ठीक है। ये तो बात आसान है। लेकिन सो एक और अलग वर्ड भी होता है जिसका एक मीनिंग होता है। फर्स्ट मीनिंग, पहला मीनिंग मैं बताऊं, टू कट वुड और अदर हार्ड मटेरियल यूजिंग ए सो। ये क्या होती है, ये जो आरी होती है, मैंने इसलिए आपके लिए पिक लगाई है। ये जो कोई आरी होती है, ये जो आरी होती है उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सो। यहां पर मैंने इसको एज ए नाउन यूज कर लिया, लेकिन एज ए नाउन तो ये मैंने आरी बता दी, लेकिन एज ए वर्ब क्या गया, जो इसको काटने की प्रक्रिया होती है, ना, उसको हम सो बोल देते हैं, इसकी वर्ब की फॉर्म्स भी होती हैं। जब मैं आपको प्रोवाइड करूंगा पीडीएफ, मैंने आपको बता दिया था कहाँ आपने क्या करना है, वहाँ पर आप देख सकते हो। मैंने पिछली स्पोकन वाली क्लास में भी आपको बताया था कि कहाँ पर आपको मैसेज करने होते हैं, तो मैं बता दूंगा अभी। तो ये क्या हो गया, सो एक नाउन यूज, एज ए नाउन यूज करूंगा तो क्या बन जाएगी, एक आरी होती है, आरी टाइप आप चीज जानते हैं वो हो जाती है। और एज ए वर्ब यूज कर दूंगा तो किसी लकड़ी वगैरह को काटने की जो प्रक्रिया होती है, जो लकड़ी या कोई हार्ड चीज काटने की जो प्रक्रिया होती है, उसके लिए हम सो को यूज कर लेते हैं एज ए वर्ब। ठीक है भाई, एक मीनिंग आप समझ चुके हैं मेरे बच्चे। देखो यार, मैं ना तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूँ और साला मुझे तभी मजा आएगा जब तुम मेहनत बराबर करोगे, तुम मेहनत का फल दोगे ना, उसका मजा ही कुछ और है। ठीक है ना। जैसे इसका एग्जांपल, दे शोड, ये सेकंड फॉर्म है द डोर इन हाफ, फिर उन्होंने काटा था, जो दरवाजा था उसको दो हिस्सों में, हाफ में काटा था। ठीक है, आसान है। अगला सेकंड मीनिंग, टू मूव समथिंग बैकवर्ड्स और फॉरवर्ड, चीजों को आगे या पीछे मूव करना, जैसे मान के चलो कोई भी चीज है, जैसे कोई बेंच पड़ा है, आपने पहले उसको आगे कर दिया या मतलब पीछे किया, कहीं भी किया, चीजों को आगे या पीछे मूव करना, इस मीनिंग में हम सो को यूज कर लेते हैं। जैसे ही वॉज शोविंग, आगे पीछे कर रहा था, अवे एट हिज वायलन मेकिंग ए टेरिबल नॉइज,
भी जो उसका वायलन था वो उसको आगे पीछे कर रहा था, मतलब मूव आगे पीछे कर रहा था कहीं, और वो क्या कर रहा था, मेकिंग ए नॉइज और टेरिबल नॉइज, मतलब एक कर्कश ध्वनि सी निकल रही थी, कर्कश ध्वनि सी निकल रही थी, नॉइज शोर हो रहा था। ठीक है, ये दो मीनिंग इसके होते हैं। वैसे बेसिकली तो मैंने तीन बता दिए, एज ए नाउन और एज ए वर्ब होता है। एज ए नाउन इसका मीनिंग हो गया जैसे कोई आरी टाइप होती है, और एज ए वर्ब काटने की प्रक्रिया, और एक और क्या हो गया, चीज़ों को आगे पीछे करना, मूव करना, बैकवर्ड या फॉरवर्ड करना। समझ चुके हो दोनों के दोनों मीनिंग। अगला वर्ड बड़ा ही प्यारा वर्ड जो हर कोई चाहता है कि मैं ऐसा कुछ करूं। अगला वर्ड है मेरे दोस्त यहाँ पे पाउंड। क्या है पाउंड, जो एज ए वर्ब और एज ए नाउन यूज किया जाता है। देखो एक मीनिंग तो सबको पता है पाउंड का, क्या होता है फर्स्ट मीनिंग, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मनी यूज्ड इन द यूके एंड अदर कंट्रीज, सम अदर कंट्रीज। भाई आप जानते हैं पाउंड, जैसे हमारी करेंसी है रुपया, रुपी, किसी की डॉलर है, किसी की कुछ है, तो एक पाउंड भी है कि क्या होती है मेरे दोस्त, करेंसी होती है, जो यूके या कुछ अदर कंट्रीज की करेंसी है उसको हम पाउंड बोलते हैं। सुना होगा भी इंग्लैंड में पाउंड चलते हैं, ये चलते हैं, जैसे हम ऐसे कुछ बोल देते हैं। ठीक है, ये होगी जैसे 1 पाउंड 2 पाउंड कॉइन, भी कॉइन 1 पाउंड का कॉइन या 2 पाउंड का कॉइन। भी पाउंड का मीनिंग है, पहला आसान मीनिंग आप समझ चुके होंगे कि यूनिट ऑफ मनी होती है, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मनी यूज्ड इन यूके एंड अदर कंट्रीज। अब मैं बात करता हूँ दूसरे मीनिंग की। दूसरा मीनिंग क्या है मेरे भाई, अ यूनिट ऑफ मेजरिंग वेट, जो भार तोलने की, वेट मेजर करने की यूनिट होती है उसको भी हम पाउंड बोलते हैं। जैसे औंस, पाउंड, ग्राम, किलोग्राम, इसी तरीके से पाउंड भी होता है, ग्राम, किलोग्राम, ये जो भी होते हैं, औंस, पाउंड। जैसे हमारे माइंड का वेट कितना है तो औंस या पाउंड में मापा जाता है। जैसे मैंने बोल दिया 1 पाउंड इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 455 ग्राम। भी 1 पाउंड की जो वैल्यू होती है 454 ग्राम, 454 ग्राम होती है। तो यूनिट ऑफ मेजरिंग वेट, वो वेट मेजर करने की जो यूनिट होती है ना मेरे भाई, हम बात कर रहे हैं उसकी, वेट मेजर करने की, हाँ जो यूनिट होती है हम बात कर रहे हैं उसकी। कलर चेंज कर लेते हैं, चलो ये वाला ले लेते हैं, ठीक है ना। वेट मेजर करने की जो यूनिट, पहला मीनिंग क्या बताया, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मनी, जो करेंसी है यूके की और कुछ अदर अलग देशों की, उनकी बात, और दूसरा वेट मेजर करने की बात आ गई। और अगला निकालते हैं, चलो ठीक है, समझ चुके होंगे। थर्ड मीनिंग, अब इसका एक मीनिंग और भी तो है ना भाई बच्चों, क्या समझोगे तुम। थर्ड मीनिंग की अगर मैं बात करूं, अ प्लेस वेयर पेट्स दैट आर लॉस्ट और नॉट वांटेड आर केप्ट। एक स्थान होता है जहां पर पालतू जानवरों को रखा जाता है, लेकिन कौन से, या तो जो खो चुके हैं या उन्हें कोई रखना नहीं चाहता। आपका कुत्ता खो गया, किसी को मिल नहीं रहा, किसी ने उसको वहां रख लिया, या लोग उन्हें रखना नहीं चाहते। एक ऐसा स्थान, एक ऐसा स्थान, कौन सा स्थान, एक ऐसा स्थान जहां पर पालतू जानवरों को रखा जाता है, किस लिए, या तो वो खो चुके हैं, भी खो चुके हैं जैसे कुछ भी लगा लो, या उन्हें कोई रखना नहीं चाहता, या उन्हें रखा नहीं जाता। नॉर्मली घर वगैरह में इस चीज को पाउंड बोला जाता है, यानी एक स्थान के मीनिंग में भी हम इसको यूज कर लेते हैं। और इसका फोर्थ मीनिंग की अगर मैं बात करूं, टू हिट और बीट रिपीटेडली विद ए लॉट ऑफ फोर्स और टू क्रश समथिंग बाय हिटिंग इट। इस वर्ड का एक और मीनिंग आ जाता है, एज ए वर्ब हम इसको यूज करेंगे यहाँ पर हम इसको एज ए वर्ब यूज करेंगे, और इसका मीनिंग होगा मेरे दोस्त, और इसका मीनिंग होगा टू हिट और बीट रिपीटेडली, चीजों को बार बार हिट करना, चीजों को बार बार हिट करना, लगातार हिट करना, और बहुत ज्यादा फोर्स से, ताकि वो चीज या तो कुचली जा सके, रौंदी जा सके, उस मीनिंग में हम यूज करते हैं क्रश। क्रश का मीनिंग मैंने आपको बताया था ना, क्रश का मतलब होता है चीजों को रोंदना, रगड़ना, टुकड़े टुकड़े कर देना, पाउडर बना देना, इतने ज्यादा उसको काटना, पीसना, ऐसे मीनिंग में हम यूज कर लेते हैं पाउंड को। एक वर्ड के 4 मीनिंग, एक के तो मैं आपको 9 करा चुका हूं, ठीक है ना। इस मीनिंग में भी हम कर लेते हैं पाउंड मीनिंग को, टू हिट और बीट रिपीटेडली विद ए लॉट ऑफ फोर्स। हिट करना, बीट करना, दबाना, कुचलना, और उसको क्रश कर देना। क्रश मैं आपको वर्ड पिछले सेशंस में करा चुका हूं। इस तरह के मीनिंग में भी हम इसको यूज कर लेते हैं, समझ चुके हो, ठीक है। अब आप समझ चुके होंगे चारों मीनिंग, एक तो वेट मेजर करने की यूनिट, एक मनी की यूनिट, एक ये चीज़ों को इतना ज़्यादा हिट करना या बीट करना ताकि वो कुचली जा सके, रौंदी जा सके, और एक स्थान जहाँ पर पेट्स को रखा जाता है जो खो जाते हैं या फिर उन्हें कोई रखना नहीं चाहता। ठीक है मेरे दोस्त, अब करते हैं अगला वर्ड। अगला वर्ड बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही आसान, ओ माय गॉड, चलो कोई नहीं। अगला वर्ड है हमारा रोज।
रोज जो हम यूज़ करते हैं, आप जानते हैं एक वर्ब होती है राइज, उसकी सेकंड फॉर्म होती है ये, ठीक है। एज ए वर्ब जब हम इसको यूज़ करते हैं, राइज जो वर्ब होती है उसकी सेकंड फॉर्म होती है। समझ चुके हैं, आसान है। अगला जो एज ए नाउन यूज़ करते हैं, इसका मीनिंग होता है अ गार्डन प्लांट with the thorns on its stems and pleasant smelling flower or a flower from this plant। अरे वो रोज, जो रेड रोज आप भाभी जी को देते हो, वो रोज गुलाब का जो फूल होता है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो गुलाब का फूल होता है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर गुलाब के फूल के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये मीनिंग भी आप समझते हैं। एक तो राइज की सेकंड फॉर्म हो गई रोज, राइज रोज राइजन, और ये हो गया रोज जो एक पौधा होता है, जो गुलाब का फूल होता है, उसके बारे में बात कर ली। तीसरा मीनिंग, तीसरे मीनिंग की अगर मैं बात करूं तो आ गया मेरे भाई, तीसरा मीनिंग आ गया अ सर्कुलर ऑब्जेक्ट विथ स्मॉल होल्स इन इट दैट इज पुट ऑन द एंड ऑफ वाटरिंग कैन। यह चीज आप देख पा रहे हैं, ये जो फव्वारा सा होता है पौधों को पानी देने के लिए जब हम यूज करते हैं, ये चीज आप देख पा रहे होंगे, मेरे ख्याल से दिख रहा होगा अच्छे तरीके से। ये जो फव्वारा सा होता है पौधों को पानी वगैरह देने के लिए हम यूज करते हैं, इस तरीके से पौधों को पानी देने के लिए जो यूज करते हैं, उसके लिए भी हम रोज वर्ड यूज कर लेते हैं। समझ रहे हो ना इस चीज को। ये देखो मैंने आज आपके लिए पिक्चर वोकैब भी लगवाई है ना, पिक्चर भी ऐड की है, ताकि आपको, जैसे मैंने पीछे वो आरी से आपको करके दिखाई थी, 100 वाला मीनिंग में बताया था, तो आज मैंने ये भी, क्योंकि कुछ चीजें क्या होती है कि बताने से समझ नहीं आती, दिखाने से समझ आती है, और जो चीज दिखाने से समझ आती है उनको हम दिखा के कर लेंगे भाई। हमारा काम है वोकैब सीखना, रटना नहीं है। हमारा काम है वोकैब सीखना, वोकैब पढ़ना, इंग्लिश सीखना। तो हम जैसे मर्जी सीखें, जिस तरीके से हमें आसान लगता है हम उसी तरीके से सीखेंगे। तो हमें ये तरीका आज आसान लगा तो हमने इस तरीके से कर लिया, क्योंकि फ्लेवर चेंज होंगे, कभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएंगे, कभी मल्टीपल मीनिंग्स, कभी रूट वोकैब आएगी, कभी फ्रेजल वर्ब्स, कभी इडियम्स, कभी एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, जो जैसा आएगा हम रिपीटेडली चेंज करते चलेंगे धीरे धीरे, तो फिर वैसे ही काम चलेगा ना। तो इस तरीके से मैंने करवा दिया। ये जो पौधों को पानी देने की जो ये केतरी सी होती है, फव्वारा सा, उसके लिए हम यूज कर लेते हैं। ठीक है भाई। अब बात करते हैं अगले की। तीसरा मीनिंग भी होता है इसका भाई, तीसरा मीनिंग भी होता है। वो क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तीसरे मीनिंग की अगर मैं बात करूं, तीसरा मीनिंग क्या होता है, अ पिंक कलर। जो पिंक कलर होता है उसके लिए भी हम रोज वर्ड यूज कर लेते हैं। ये आसान है। मुश्किल कौन सा था, मुश्किल तो वही था, बाकी तो आप जानते हैं सेकंड फॉर्म हो जाती है। वो एक मैंने बताया गुलाब का जो फूल होता है, एक पिंक कलर, एक वो जो पानी देने वाला होता है पौधों को। ठीक है, अगला वर्ड है हमारा ट्रेन। देखो ट्रेन, जानते हो ना ट्रेन क्या होती है, रेलगाड़ी। आसान है, समझते हो। अ रेल रोड इंजन एंड द कनेक्टेड व्हील्ड कंटेनर्स इट पुल्स अलोंग द ट्रैक्स इन कैरिंग गुड्स और पीपल। भाई जानते हैं ट्रेन, रेलगाड़ी की मैं बात कर रहा हूं। ये मीनिंग सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है, लेकिन आगे और मीनिंग भी तो है, आगे और मीनिंग भी तो है, वो भी तो हमें पता होने चाहिए ना। अगर वो मीनिंग ही नहीं पता होंगे तो कहीं एग्जाम में वर्ड आ जाता है, मीनिंग कुछ और दे दिया जाता है, तो हम करेंगे कैसे, कॉम्प्रिहेंशन में आ जाता है, कैसी वजह से कहीं बोलना पड़ जाए, कहीं हम जाते हैं बाहर हमें सुनना पड़ जाए, हम चीज़ों को करेंगे कैसे, इसीलिए हमें करनी जरूरी है। दूसरे मीनिंग की अगर मैं बात करूं, अ लाइन ऑफ एनिमल्स पीपल और थिंग मूविंग अलोंग टुगेदर, यानी जो चीज़ों की, लोगों की, जो लोग लाइन में चलते हैं, चाहे जानवर चलते हों, चाहे चीज़ें लाइन में रखी हों, चीज़ें लाइन में, जैसे लोग लाइन बनाकर चलते हैं। हम याद करो बचपन में चलते थे, सर बोलते थे सभी लाइन बनाकर क्लास में चलो, उसी को हम ट्रेन बोलते हैं। क्योंकि ट्रेन का मीनिंग क्या होता है, ट्रेन की अगर मैं बात कराऊँ, बहुत सारे डिब्बे होते हैं रेलगाड़ी में, तो वो लाइन में ही चलते हैं। उसी मीनिंग से इसको ले लिया गया कि या तो चाहे एनिमल्स हो, चाहे लोग हो, चाहे चीज़ें हो, लेकिन मूविंग अलोंग टुगेदर, जो मूव करते हैं लेकिन एक साथ करते हैं, उस मीनिंग में हम ले लेते हैं ट्रेन को भाई, उस मीनिंग में हम ले लेते हैं। और एक और मीनिंग, और अ सीरीज ऑफ कनेक्टेड थॉट्स और इवेंट्स। जो, अब इस बात को समझो, एक सीरीज होती है, क्या होती है मेरे दोस्त, एक सीरीज होती है किस चीज़ की, जो कनेक्ट होती है। जो सीरीज कनेक्ट किस चीज़ से हो, या तो आपके कोई विचार हों, या तो आपके क्या हो, या तो आपके विचार हों, या फिर क्या हो, या आपके कोई इवेंट्स हों, उनसे जो कनेक्टेड सीरीज होती है ना, उनके बारे में बात करता है ये, उनके बारे में बात करता है ये। ठीक है ना भाई, सीरीज हो, सीरीज कैसी, एक तो सीरीज एनिमल्स वगैरह ये सारे इकट्ठे चलते हैं, एक मीनिंग ये है, लेकिन ये मीनिंग दूसरा है।
ये अलग मीनिंग है जो मैंने आपको एक साथ ही लिख दिया कि सीरीज होती है जो कनेक्टेड हो, जो जुड़ी हुई हो, या तो आपके विचार हों या फिर कोई इवेंट्स हो। जैसे आपके विचार हैं कनेक्टेड है, जैसे मान के चलो आपके विचार है टीचिंग से रिलेटेड, भी टीचिंग से रिलेटेड आपका एक विचार है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है, फिर पांचवा जैसे, और टीचिंग से रिलेटेड आपका कोई इवेंट है, जैसे पहली क्लास इंग्लिश वो केब की है मान के चलो मेरी, दूसरी क्लास ग्रामर की है, तीसरी क्लास स्पोकन की है, चौथी क्लास कॉम्प्रिहेंशन की, ऐसे ऐसे जो सीरीज में चलती रहती हैं, चाहे इवेंट्स की हो, चाहे कोई इवेंट्स की हो, चाहे कोई थॉट्स की जो सीरीज होती है, उसके लिए भी हम ट्रेन वर्ड का यूज कर लेते हैं। तो मैंने 1, 2 और वैसे 3 मीनिंग बता दिया आपको। अब अगला मीनिंग में अगर बात करूं, द पार्ट ऑफ ए लॉन्ग ड्रेस दैट स्प्रेड्स आउट ऑन टू द फ्लोर बिहाइंड। अब ये चीज आप देख पा रहे हो भाई, मान के चलो भाभी जी हैं ये, मान के चलो भाई भाभी जी हैं ये, इन्होंने कुछ पहना है, मेरे को नहीं पता क्या पहना है, इनको बस ट्रेन बोलते हैं। ये जो चीज इतनी फैली हुई है, इतनी निकली हुई है ना, जो एक्स्ट्रा में फैली हुई है, ड्रेस का जो एक हिस्सा होता है, जब कोई चलती हैं दुल्हन वगैरह, उनका जो एक्स्ट्रा हिस्सा जो मतलब फर्श पर जो बिखरा हुआ होता है, स्प्रेड पर बिछा हुआ होता है, इसी चीज को हम बोल देते हैं मेरे दोस्त ट्रेन। अब मैं आपको अगर वैसे समझाता ना बिना पिक्चर के, तो आपको समझ नहीं आती ये चीज, तो आपको समझ नहीं आती। कहने का मतलब ट्रेन का एक मीनिंग क्या हो गया, द पार्ट ऑफ अ लॉन्ग ड्रेस दैट स्प्रेड्स आउट ऑन टू द फ्लोर बिहाइंड। अब आप जानते हैं ऑन एक प्रीपोजिशन है और टू भी प्रीपोजिशन है। ऑन का मतलब कहीं सरफेस से टच होना और टू का मतलब मूवमेंट। तो ये देखो सरफेस से टच भी हो रही है और मूवमेंट भी हो रही है। जब मैं प्रीपोजिशन कराता हूँ तो ऐसे ही कराता हूँ ना आपको, समझा के, इनटू ऐसे ही करवाया भी था। आप जब देखोगे वो कैब स्पेशल में, उसमें इंस्टाग्राम पे रील्स, तब आपको पता लगेगा। तो ये चीज़ होती है मेरे दोस्त, ये चीज़ होती है। तो आई होप आप समझ पा रहे हैं इस चीज़ को। देखो मैं रटाना मेरा काम नहीं है भाई, ना मैं रटता हूँ ना मैं रटाता हूँ, लेकिन बात आ जाती है ना कि स्टूडेंट नहीं समझता इन चीज़ों को। स्टूडेंट नहीं समझता कि टीचर आपके लिए मेहनत कर रहा है। टीचर अगर आपके लिए मेहनत करता है तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप उनकी मेहनत का फल दें। तो मैं आपको ये जो समझा रहा था ना, मैं आपको थोड़ा सा एक बार फिर से बता देता हूँ कि ये जो चीज़ होती है, ये जो आप इतनी देख पा रही हैं, ये जो चीज़ होती है, जो मैंने क्या बता दिया, द पार्ट ऑफ अ लॉन्ग ड्रेस, भी लंबी ड्रेस का ये पार्ट होता है, ये लंबी ड्रेस का ही पार्ट है। और ये कैसा हो, दैट स्प्रेड आउट ऑन टू द फ्लोर बिहाइंड, जो फर्श पर पीछे बिछा हुआ होता हो, बिखरा हुआ होता हो, उसी को हम बोल देते हैं ट्रेन। उसी को हम एज ए नाउन ट्रेन वर्ड में यूज करते हैं। ड्रेस का हिस्सा जो ज़्यादातर मैरिज वगैरह में पहना जाता है, जो क्रिश्चियंस की मैरिज होती है उस टाइम ये पहनते हैं। समझ आया। अब बात करते हैं इसके अगले मीनिंग की। अगला मीनिंग क्या है, टू प्रिपेयर समवन और बी प्रिपेयर्ड फॉर ए जॉब। या तो किसी और को जॉब के लिए प्रिपेयर करना, भाई ट्रेनिंग देना, आप समझते हो ना, ट्रेनिंग देना। जैसे मेरी ट्रेनिंग चल रही है, मतलब मैं जॉब के लिए प्रिपेयर हो रहा हूँ, और बी प्रिपेयर्ड फॉर ए जॉब, या तो किसी और को प्रिपेयर करना या फिर खुद प्रिपेयर होना किसी जॉब के लिए, किसी एक्टिविटी के लिए, किसी स्पोर्ट के लिए, बाय लर्निंग स्किल्स, बाय मेंटल और फिजिकल एक्सरसाइज। भाई आप ट्रेनिंग कैसे लोगे, या तो फिजिकल काम करके, भी जो हाथ का काम कह सकता हूँ उससे, या फिर मेंटल, ये कुछ चीज़ें सीख के, जैसे मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, मेंटल एक्सरसाइज करवा रहा हूँ, मैं आपको भी क्या करवा रहा हूँ, मेंटल एक्सरसाइज करवा रहा हूँ। तो इस तरीके से आप चीज़ें सीखोगे। अगर आप इस तरीके से चीज़ें सीखोगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा, तो ट्रेनिंग लेने के मीनिंग में भी आप इसको यूज़ कर लेते हैं, भी खुद को जॉब के लिए किसी और को प्रिपेयर करना, वो भी किस लिए, कोई एक्टिविटी हो सकती है, कोई स्पोर्ट हो सकता है, कोई जॉब हो सकती है, और नई चीज़ें सीख कर। ठीक, अब अगला जो वर्ड है इसको मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। एक मीनिंग तो मैंने आपको बता दिया, किसी जॉब वगैरह के लिए प्रिपेयर करना। एक ट्रेन होगी, रेलगाड़ी, एक ये जो हिस्सा होता है कपड़े का ये, और एक हो गया जो एनिमल्स, लोगों की जो लाइन होती है, या चीज़ों की जो लाइन, मतलब सीक्वेंस बना के हम चलते हैं, सीरीज बना के चलते हैं, जो थॉट्स की या इवेंट्स की जो सीरीज होती है, उस मीनिंग में भी हम ले लेते हैं। अगला जो वर्ड है मेरे दोस्त वो है हमारा टीयर। बड़ा ही प्यारा वर्ड, आंसू। जब आपके आंसू आ जाएं, इसी को बोलते हैं। चलो इसको एक्सप्लेन करते हैं। ड्रॉप ऑफ वाटर दैट कम्स फ्रॉम योर आई व्हेन यू आर क्राइंग। जब आप रोते हैं, रोते टाइम जब आंखों से आपके पानी आता है, उसी को हम टीयर बोलते हैं। इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अभी देखो आप बोलते हो आंसू, अब अगर कल को एक्सप्लेनेशन लिख के आ गया वन वर्ड में, क्या मीनिंग देखो भाई, तो इसलिए एक्सप्लेनेशन पढ़नी भी और सीखनी भी ज़रूरी है।
ज़रूरी है ना। हाँ, अब इसको हम एज ए वर्ब भी यूज़ करते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये हमारी लास्ट स्लाइड है, ये हमारी लास्ट स्लाइड है। अभी तुम सोच रहे हो कहाँ फंस गए ना, ऐसे ऐसे वर्ड। अभी तो मैं सोच रहा हूँ अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा ना तो ऐसे ऐसे वर्ड की मैं मतलब काफ़ी सारी क्लासेस लेके आने की सोच रहा हूँ। ठीक है, दूसरा मीनिंग क्या होता है, टू डैमेज समथिंग बाय पुलिंग इट अपार्ट और इनटू पीसेस, टू बिकम डैमेज्ड इन दिस वे। यार किसी चीज को डैमेज कर देना, बर्बाद कर देना, खत्म कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, लेकिन कैसे, बाय पुलिंग इट, उसको चीर फाड़ के खत्म करके, चीर फाड़ के ऐसे मान के चलो ये कपड़ा अपने इस तरीके से फाड़ के खत्म कर दिया, किसी छेद कर दिया, फाड़ने के मीनिंग में हम यूज कर लेते हैं। इस तरीके से चीज़ों को डैमेज करना, जैसे कोई भी चीज़ है, मैं कोई यहाँ पे तो पेज भी नहीं पड़ा, ठीक है ना, जैसे मान के चलो ये कपड़ा है, आपको इसको डैमेज करना है कैसे, इस तरीके से फाड़ के, इसी को मैं टीयर का मीनिंग दे देता हूँ, इसी तरीके से हम यूज़ करते हैं इसको, ठीक है ना, इस तरीके से यूज़ करते हैं। जैसे ही टोर अ पेज आउट ऑफ हिज नोटबुक, भी जो नोटबुक थी उसने उससे एक पेज फाड़ दिया, और उसको खत्म कर दिया। तीसरे मीनिंग की अगर मैं बात करूं बेटा तो होता है टू रिमूव समथिंग बाय पुलिंग वायलेंटली एंड क्विकली, किसी चीज को रिमूव कर देना, चीर फाड़ के हटा देना, वो भी जल्दी जल्दी से, जल्दबाजी में किसी चीज को कहीं से हटाना, चाहे मतलब वायलेंटली बिहेव हो और जल्दी हो। जैसे मैंने बोल दिया ये कोई चीज़ पड़ी है, कोई एग्जांपल लूँ मैं, फिलहाल तो कुछ पड़ा ही नहीं, मेरा फ़ोन ही पड़ा है, जैसे मेरा फ़ोन यहाँ पे पड़ा था किसी चीज़ पे, मुझे देखा कोई आ रहा है, मैंने एकदम से हटा के रख दिया साइड में, इस मीनिंग में हम यूज़ कर लेते हैं। जैसे शी टोर द पोस्टर डाउन फ्रॉम द वॉल, जैसे ये कोई वॉल है और इस वॉल पर मेरे भाई ये कोई छोटा सा पोस्टर लगा है, ये क्या लगा है, ये पोस्टर लगा है, और वो लड़की आई, देखो कितनी प्यारी शक्ल ना, ये आई और भाभी जी ने पोस्टर को क्या कर दिया, फाड़ दिया, और पोस्टर हो गया अब यहाँ से गायब, पोस्टर हो गया यहाँ से गायब, देखो पोस्टर गायब हो गया ना। इस तरीके से हम इसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है ना। फोर्थ मीनिंग हो गया टू मूव वेरी क्विकली, जल्दी से मूव करना, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जल्दी से मूव करना। जैसे आप इधर से जल्दी मतलब मैं तो फिर भी धीरे चल रहा हूँ, जल्दी किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना, क्विकली इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। जैसे एन एम्बुलेंस टीयरिंग पास्ट, ठीक है, बस यही थे। तो टीयर का मीनिंग है एक आंसू, चीर फाड़ करना, चीज़ों को बर्बाद कर देना, और किसी चीज़ को कहीं से जल्दी और वायलेंटली और क्विकली हटा देना, और क्या था, और एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना, ठीक है। पिछले जो वर्ड की अगर मैं बात करूं तो टीयर का एक मीनिंग आंसू था, और एक वर्ड था हमारा ट्रेन एक रेलगाड़ी होती है मेरे दोस्त, और जंतुओं की, लोगों की, चीज़ों की एक जो लाइन हो जाती है, एक मतलब एक सीक्वेंस वाली लाइन हो जाती है, सीरीज कह सकता हूँ, थॉट्स की कह सकता हूँ, या फिर इवेंट्स की सीरीज, या ड्रेस का एक कपड़ा, एक्स्ट्रा का कपड़ा होता है जो फ्लोर पर बिछा हुआ चलता है जब आप चलते हैं, ठीक है, इस मीनिंग में भी हमने ले लिया। और चीज़ों को प्रिपेयर करना खुद के लिए, ट्रेनिंग वगैरह के मीनिंग में हमने ले लिया। और एक वर्ड था रोज़, एक तो पिंक कलर, एक रोज़ फूल हो गया, एक रोज़ हो गया ये चीज़ जो फवारा सा होता है, जो पानी सा डालते हैं आप, ठीक है ना, इस तरीके से हम यूज़ कर लेते हैं। उससे पहले हमारा वर्ड था, क्या था भाई उससे पहले, हाँ पाउंड वर्ड था, मतलब एक मनी की स्टैंडर्ड यूनिट होती है जिसको आप बोलते हैं। दूसरा वेट मेजर करने का एक होता है, और तीसरा मीनिंग क्या होता है, जहाँ पर जंतुओं को रखा जाता है किनको, जो या तो पालतू और खो चुके हैं और या उन्हें कोई रखना नहीं चाहता। और एक था किसी चीज़ों को बार बार हिट करके ख़त्म कर देना, ठीक है ना, पाउंड। और उससे पहले था हमारा वर्ड सो का एक मीनिंग आरी, या किसी लकड़ी वगैरह को काटने की प्रक्रिया हो जाती है, ठीक है ना, या फिर चीज़ों को आगे पीछे फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव करना। उससे पहले थे हमारा वर्ड सी, जो है वर्ब भी हम यूज़ करते हैं, जिसका एक मीनिंग आ जाता है देखना,
दूसरा मीनिंग आ गया बच्चे जी समझना, जानना या रियलाइज करना। तीसरा मीनिंग आ गया किसी से मिलना। चौथा मीनिंग आ गया रोमांटिक रिलेशनशिप, किसी के साथ भी रोमांटिक रिलेशनशिप होना। उसके बाद एक और मीनिंग आ गया किसी को कहीं साथ जाके छोड़ के आना। उसके बाद चीज़ों को डिस्कवर करने की कोशिश करना, और उसके बाद किसी चीज़ का एक्सपीरियंस लेना। उसके बाद सी का एज ए नाउन मीनिंग आ गया कोई बड़ा चर्च होता है जहाँ पर सारी अथॉरिटी उसके प्रेस्ट के पास होती है। और एक कैथेड्रल का मीनिंग मैंने बता दिया था, बड़ा चर्च। और एक सी का मीनिंग होता है चीज़ों को ऑब्जर्व करना, नोटिस करना। देखो भाई, ये थी हमारी आज की वोकेब क्लास नंबर 56 जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। इससे पहले की क्लासेज आपने देखनी है, सीक्वेंस वाइज देखो, चीज़ों को अच्छे से रिपीट करो और डेली लाइफ में यूज़ करो। अब यूज़ करोगे तभी वोकेब आएगी, और यही वोकेब आपकी एग्ज़ाम में आनी है। यही वोकेब बेटा आपके एग्ज़ाम में आनी है, तो आपने सीखना है ना, तो सीखना है, रटना नहीं। मैं मेहनत कर रहा हूँ, तुम भी मेहनत करो, और अपने माँ बाप को इस चीज़ का एहसास दिलाओ। अपने माँ बाप को इस चीज़ का एहसास दिलाओ कि मम्मी पापा मैं पढ़ रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं जॉब लगूंगा, मैं कामयाब हो जाऊँगा। उन्हें इस चीज़ का एहसास दिलाओ ताकि वो भी इंस्पायर हो यार, उन्हें भी खुशी हो कि बच्चा मेहनत कर रहा है। उन्हें होनी चाहिए ना खुशी। लेकिन हम क्या करते हैं, हम आलतू फालतू की चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। हमें वो नहीं करना है, बल्कि हमें उनके साथ खड़े रहना है कि हाँ पापा मैं मेहनत कर रहा हूँ, घर के काम भी करवाओ, साथ उनका हाथ बटाया करो यार जितना हो सके। सो ज़रूरी है कुछ चीज़ें लाइफ में यूज़ करनी चाहिए। अब देखो, मैं क्लास रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है, लाइव मैं आऊँगा, ज़रूर आऊँगा, ऐसी बात नहीं कि मैं लाइव पढ़ाता हूँ, बट मज़ा पता है क्या कब है, जब मुझे अच्छे व्यूज़ तो मिले यार। मैं लाइव आके चलो बैठ जाता हूँ, मान के चलो मैं अगली क्लास लाइव ले भी देता हूँ, देखने वाले तो 2 होंगे, फिर मज़ा कम से कम 100-150 बंदा देखा तो सही यार, 100-150 स्टूडेंट 100 देखने वाले, मुझे भी तो पॉजिटिविटी मिले ना, मुझे भी तो कि यार मैं पढ़ा रहा हूँ, सामने वाला भी तो रिस्पॉन्स दे। तो ऐसी बात नहीं है किसी का मैसेज था कि सर आप लाइव नहीं आते, भाई साहब ज़रूर आएंगे। जिस दिन आप अच्छे तरीके से जुड़ना शुरू हो गए ना, लाइव भी आएंगे, और लाइव क्या आएंगे तुम सोच भी नहीं पाओगे। ऐसे तरीके से मैं स्पोकन लाइव करवा दूंगा तुम्हें, ठीक है ना, बड़ी बड़ी क्लासेस, स्पोकन, वोकेब, ग्रामर के अच्छे वाले टॉपिक, ये सब चीज़ें, ठीक है मेरे भाई। सो आज की क्लास हुई कंप्लीट, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जल्दी ही। सो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू। वैसे मैंने आपको बता दिया रोज़ क्लासेस होनी है, तो रोज़ का मतलब तो रोज़ ही है, लेकिन और हाँ आपको फॉलो करना है कहाँ पर, इंस्टाग्राम पर, और आपको कोई भी मैसेज करना है तो आप छोड़ सकते हैं @English vocabulary 3 यहाँ पर आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिएगा, और मेरे को कोई भी या तो किसी भी चीज़ की जो PDF होती है वो आप यहाँ से ले सकते हैं, PDF यहाँ से लोगे, और इंस्टाग्राम पर आपको काफ़ी सारे प्रॉफिट मिलते हैं। अगर आप सोचते हैं कि क्या मिलता है, तो वहाँ पर आपको वोकेब मिलती है, वोकेब के साथ मिलता है आपको स्पोकन के जो रील्स डाल रहा हूँ मैं आजकल, डे 100 वाला मैंने स्टार्ट कर रखा है, वोकेब की रील्स होती हैं, मोटिवेशन होता है। बताओ यार और क्या जान लोगे बच्चों की, दिन में 3 से 4 पोस्ट करता हूँ मैं, फिर भी तुम फॉलो तो करने से रहे साले, अनफॉलो कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता आजकल हो क्या रहा है लोगों को। चलो भाई ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करवा देना अपने सभी दोस्तों से, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।